हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इग्निशन क्लासेस। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अकाउंट्स में करने वाले हैं। उन बच्चों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है जो जिनके लिए अकाउंट्स न्यू है, बिकॉज द फर्स्ट टाइम यू कमिंग टू नो एज अ न्यू चैप्टर, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं ये जो चैप्टर्स है, आप 11 में हो, 12 में हो, बीकॉम में हो, सीए करें, आईसीडब्ल्यू करें, आप कुछ भी चले जाइए, थ्रू आउट योर लाइफ इसका जरूरत है। तो ये आपका बेस है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं आप लोगों को ये कोशिश करूंगा कि कितना सिंपल वे में मैं बताऊं, एंड आप लोग इसको सीखने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच सके जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, उनका बेस वीक होगा अकाउंट्स का। तो अकाउंट्स के बेस को अच्छा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आप अगर आपका बेस अच्छा भी है तो भी आपके लिए काम आएगा, अगर आप वीक हो तो आपके लिए तब भी काम आएगा, आप अगर एक्सेलेंट हो देन आल्सो यू नीड दिस, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड वे आपको समझ में आने के लिए। ठीक है ना? तो हम लोग अभी थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने यहां पे 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स क्यों कहा? व्हाई आई सेड 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट। अब आप एक चीज देखोगे बच्चों, यू कैन सी दिस। पहले यहां पे आपको दिखाई दे रहा है जनरल एंट्रीज। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो जनरल एंट्रीज का है। तो हम लोग सीख रहे हैं जनरल एंट्रीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जनरल एंट्री को मैंने यहां पे देखिए आप लोगों ने, मैंने लिखा है अकाउंट्स बिल्डिंग। आपको पता है जो आपको हर चीज डे टू डे लाइफ से रिलेट करके सीखना है, आपको रटना नहीं है। यू कैन नॉट, आप तोता नहीं बन सकते। ठीक है, आपको जो भी सीखना है अच्छे से सीखना है। तो ये आप समझिए एक बिल्डिंग है, कैन यू सी दैट? आपको बिल्डिंग की तरह दिख रहा है एकदम अच्छे से। मैंने यहां लिखा है अकाउंट्स बिल्डिंग। अब आपको पता है कि अगर एक बिल्डिंग को खड़ा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके पिलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो जो अकाउंट्स नाम की बिल्डिंग जो आपकी है, उसके पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हमें हैं, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए, जिसका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने इसको कहा है 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। तो 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? इसके बाद मैं और डिटेल में आगे जाऊंगा, पहले ये हम लोग समझते हैं। तो ये जानिए जनरल एंट्री, ये आपका अकाउंट्स की बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, मजबूत रखने के लिए उसका नींव बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी लाइफ है, आपका बेस अच्छा होना चाहिए, आपका पढ़ाई अच्छी होगी, then you can get the opportunity to achieve the great success in your life। तो आपको इस चीज पे फोकस करना है। तो हमारा 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स, राइट? अब देखिए, ये 4 पिलर्स में मैंने क्या बोला है? 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स जो आपका है, आपको दिखाई देगा। 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट में मैं जब आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू इट, तो आपको ये दिखेगा 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट, एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड लायबिलिटी। ये 4 पिलर्स हैं, और आपका एक भी पिलर्स वीक नहीं हो सकता। अगर आपका एक ही पिलर वीक है तो ये जान जाइए कि आपका अकाउंट्स नाम की जो बिल्डिंग है वो वीक होगी। सो हम नहीं चाहते कि किसी की बिल्डिंग वीक हो, हमें बिल्डिंग हमेशा स्ट्रांग बनानी है। ठीक है, कि अगर भूकंप भी आ जाए तो अकाउंट्स की बिल्डिंग गिरे नहीं। एंड द कॉन्फिडेंट जो आपके अंदर होना चाहिए, आई विल ट्राई टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंट इन यू। ओके, चलिए बच्चों, तो मैंने ये कहा कि एसेट, एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड लायबिलिटी, दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। अभी मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। तो एसेट्स, एसेट्स क्या है पहले ये जानने की जरूरत है। व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स? एसेट्स होता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना चाहिए। ओके, 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड आप होल्ड करो, 1 सेकंड। ओके, तो ये आपको मालूम होनी चाहिए कि आपकी जो एसेट, एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड लायबिलिटी। अब हमें ये जानना है कि एसेट्स क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स? एसेट्स होता क्या है? देखिए, आप एक चीज सोचिए कि एसेट्स वो चीज है, आप अपने डेली लाइफ से रिलेट कीजिए। आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, वो आपकी एसेट्स है। आपके पास क्या ऐसा चीज है जिसे आप देखते हो, यू फील हैप्पी, बहुत खुशी होता है, एक प्राउडनेस फील होता है, यू पुट योर कॉलर लाइक दिस, हाँ मेरे पास है।
अब एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप दो फ्रेंड जा रहे थे, आप सारे फ्रेंड दो ग्रुप में जा रहे थे, तब तक अचानक क्या हुआ कि आपका एक फ्रेंड रास्ते में बहुत सारी गाड़ी खरीदी, एक BMW गाड़ी खरीदी। आप सब सारे दोस्त जा रहे थे, अचानक एक दोस्त ने क्या किया, जाते जाते क्या किया, जैसे उस गाड़ी के पास पहुंचा वो अपनी शर्ट निकाल के गाड़ी पोंछने लगा। अरे सारे फ्रेंड्स शॉक हो गए, अरे भाई ये तो पागल हो गया, क्या कर रहा है, गाड़ी पोंछ रहा है। तो पता है जब उसने बोला अरे क्या कर रहे हो, क्यों, व्हाई यू आर डूइंग दिस, तो उसने कहा अरे नहीं भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये मेरी BMW गाड़ी है, तो उसे गंदी हो गई तो मैं साफ कर रहा था। तो देखिए मेन वो नहीं कि उसे गाड़ी गंदी हो गई थी साफ कर रहा था, बल्कि उसे ये था कि उसे बताना था कि ये मेरी गाड़ी है। तो आपको डायरेक्टली नहीं बताना चाह रहा था, इनडायरेक्टली आपको बताना चाह रहा था कि देखिए मेरे पास BMW गाड़ी है और उसका प्रेस्टीज पे बढ़ गया, यू वांट टू फील प्राउड। तो जब आपके पैसे हो, प्रॉपर्टीज हो, जायदाद हो, देन यू आर फीलिंग एज द प्राउड पर्सन इन द वर्ल्ड, राइट। इसीलिए वो चीज एसेट्स है। जैसे मान लीजिए आपके पॉकेट में, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपके पॉकेट में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, हर वक्त आपके पॉकेट में 2-4 लाख रुपए होते हैं। ये देन यू नो, आप जब रोड में चलते हो या कहीं भी चलते हो, आपका वर्क करने का स्टाइल थोड़ा अलग होता है, आप सलमान खान बन जाओगे, अंडरस्टूड। लेकिन अगर आपके पॉकेट खाली हो और फटे हाल हुआ, तो पता है आपका हाल क्या हो जाएगा, आपका हाल हो जाएगा जॉनी लीवर जैसा, डर सहमा, बिकॉज आदमी के पास पैसे होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, तो दे फील प्राउड, अंडरस्टूड ना। तो एसेट्स आपकी प्रॉपर्टीज है, अंडरस्टूड ना। एसेट्स क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज है। मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, बाद में और भी डिटेल में हम जाएंगे, ओके। अब देखिए फिर दूसरी चीज, मैं दूसरा बात बोलूं, एसेट्स और क्या हो सकता है। एसेट्स का दूसरा मतलब आप बोल सकते हो कि एसेट्स वो सब कुछ है जिससे आपको फ्यूचर में पैसे जहां से आ सकते हैं, जिसके जरिए आपको फ्यूचर में पैसे मिल सकते हो, उसके थ्रू आ सकते हो या उसे बेच कर आ सकते हो। तो जहां से फ्यूचर में बोलेंगे पैसा आएगा, जिसके थ्रू पैसा आएगा, तो जब मैं बोलूं आएगा आएगा आएगा, क्या आएगा, पैसे आएगा, आएगा आएगा, ऐसे आएगा मतलब एसेट है। तो ये आप जान जाइए, जैसे मैं बोलूं आएगा, क्या आएगा, पैसे आएंगे, तो हम बोलेंगे आएगा। सी थोड़ा मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं आप लोग के लिए कि आपको समझ में आए। जैसे मैं बोलूं आएगा, क्या आएगा, अरे भाई रोकड़ा आएगा, और क्या आएगा, पैसे आएंगे। तो जहां से फ्यूचर में आपको पैसे मिल सकते हो वो आपके लिए एसेट है, मतलब आपके बिजनेस के लिए एसेट्स है, ओके। चलिए और सिंपल में मैं बात करता हूं। तो मैंने कहा आप एक दिन के लिए सलमान खान बन जाइए, शाहरुख खान बन जाइए, फील लाइक दैट, तो आपके पास बहुत ही प्रॉपर्टी हो सकती है। अब ये सोचिए आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, बताइए। आपके पास मां हो सकती है, अरे हाँ भाई मां तो सबके पास है, और मां सबसे बड़ी एसेट होती है दुनिया में, वी ऑल सैल्यूट एंड वी लकी, मां, भगवान ने मां को बनाया। मैं वो तो प्रॉपर्टी है, उनका कोई वैल्यू नहीं हो सकता, बट मैं इस एसेट की बात कर रहा हूं जिसका वैल्यू हो सकता है, जिसे हम पैसे में तौल सकते हैं। इंग्लिश में मैं बोलूं anything which can valued in terms of cash in coming future is known as an asset. Anything which holds some value in terms of cash in future, जब मैं बोलूं फ्यूचर, फ्यूचर में पैसा आएगा, जब भी मैं बोलूं आएगा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एसेट, ओके। क्या हो सकती है एसेट, अरे भाई आपके बिजनेस में अगर बिल्डिंग है, जब चाहो आप इसको बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते हो, ये आपके लिए एसेट्स है, ओके। हाँ सर ये तो है, सर बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताइए अगर आपके पास कार हो, और मैंने भी कहा BMW, पता है ये BMW पुरानी हो गई, मैं नई कार, मेरी कंपनी का नाम, मैं नई कंपनी बनाता हूं MBW, ये नई कार आई है मान लीजिए ब्रांड मार्केट में, ठीक है, MBW, ठीक है, नई कार। अरे भैया आपके पास पहली कार है जो किसी के पास नहीं है दुनिया में, आप देखो कितने प्राउड फील होते हैं। Why? When you have the hold the money in your hand, if you have the power in your hand, you always feel as a proud person. तो
तो आपके पास पैसे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पैसे होने चाहिए। जब आपको लगे, आपको कॉलर उठा के चलने का दिल करता है, तो ये समझ जाइए वो आपके पास प्रॉपर्टी है। अरे एक आदमी क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल बताऊं। मेरा एक दोस्त है, राइट। अब वो क्या हुआ, एक दिन आया मेरे पास, बोला भाई मैं लुट गया। मैंने बोला क्या हुआ? बोला भाई मैं लुट गया। बोला क्या हुआ? बोला मैं भिखारी हो गया, मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत दुख हुआ। मुझे लगा वो बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। हम बोला अच्छा बेटा रहते कहाँ? बोला अरे वो अभी कोलकाता में जो 62 फ्लोर का बिल्डिंग बना है, मैं उसमें ही रहता हूँ भाई। पैसे नहीं है, मतलब बिल्डिंग है, बिल्डिंग में रहता है, उसका 1 करोड़ का फ्लैट लेके रहता है। क्यों वो अपने आप को गरीब? बोला कैश नहीं है। अरे कैश नहीं है तो क्या हुआ, तो गरीब नहीं है, तेरे पास दो। फिर मैंने पूछा और क्या है तुम्हारे पास? बोला नहीं ज्यादा नहीं है भाई, मेरे पास MPW गाड़ी है लेकिन पैसे नहीं। हम बोला अच्छा और तो बहुत गरीब है। बोला हाँ सर और बहुत गरीब है भाई। हम बोला तो और क्या है? बोला 2-4 प्लॉट है लेकिन पैसे नहीं है। हम बोला अरे बेवकूफ, तेरे पास पैसे नहीं है, तू अपने को गरीब बोलता है, तो एक काम कर, मेरे को गाड़ी बेच दे, मैं तेरे को अभी 20,000 दे देता हूं, तो उम्मीद हो जाए, तेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो देखो कितनी ताकत है आपकी प्रॉपर्टीज में, आप कभी भिखारी नहीं हो सकते। इफ यू हैव द प्रॉपर्टी इन योर हैंड, यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सो दैट इज द प्राउडनेस, दैट इज कॉन्फिडेंस व्हिच इज गिवन बाय प्रॉपर्टीज, एसेट्स टू द बिजनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। चलिए कार है, फिर मैंने कहा अरे कंपनी ने कहीं पे, आपने आपके बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अरे भाई इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या किसी को दे दिया है? नहीं दिया है। उसने कहा मेरे फ्रेंड ने बोला भाई मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया है लेकिन पैसे नहीं है। मैंने बोला कितना इन्वेस्ट किया? बोला 1-2-3 करोड़। हम बोला एक काम कर, वो सारे इन्वेस्टमेंट मेरे को दे दे, 1 करोड़ मेरे से ले ले। बोला वो नहीं भाई रह, तो सी उसके पास पैसे नहीं है, कैश नहीं, बट प्रॉपर्टी तो है, तो कभी भी वो चाहे तो उसके पास कैश हो जाएंगे। बिकॉज मैं बोल रहा हूं कि जब फ्यूचर में पैसे आएंगे, व्हेन आई एम सेइंग सेल दिस इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर, पैसे आएंगे। सेल दिस कार इन फ्यूचर, पैसे आएंगे। सेल दिस बिल्डिंग इन फ्यूचर, पैसे आएंगे। तो एसेट्स का मतलब ही है आएगा। जब मैं बोलूं आएगा, यू मीन टू से दैट एसेट्स है। अंडरस्टूड ना? फिर मैंने कहा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी है भैया, आपके लिए प्रॉपर्टीज है। यू आर द मोस्ट हेल्दी पर्सन। समझ में नहीं है? चलो बच्चों, उसके बाद अभी जैसे मैंने कहा हमारी लाइफ की सबसे बड़ा चीज, अब देखो इन्वेस्टमेंट हो गया, बिजनेस के पास स्टॉक है। क्या है? स्टॉक है, तो ये भी एसेट्स है। अगर बिजनेस के पास मशीनरीज हैं, मशीनरीज है, वो भी एसेट है आपके बिजनेस के पास। अगर मशीनरी है, बिल्डिंग है, मशीनरीज है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, ये भी आपके लिए एसेट्स हैं, राइट। और भी बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो। कंपनी का गुडविल है, अभी मैं इसको नहीं बताता डिटेल में गुडविल क्या होता है, मैं गुडविल के ऊपर जब वीडियो बनाऊंगा मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा गुडविल का, बहुत ही अच्छा तरीका आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपके पास दिख रही हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं, बट मैं अभी शॉर्ट में एग्जांपल्स दे रहा हूं। मेन एसेट मुझे ये नहीं बताना है कि कितने टाइप के एसेट्स होते हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि एसेट्स होते क्या है। देखो बच्चों, आपको ये नहीं रखना है अकाउंट आपको बोलता है डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, डेबिट दिस क्रेडिट दिस, नहीं। हम सिर्फ डेबिट क्रेडिट नहीं सीखेंगे, हमें सीखना है कि एसेट्स होता क्या है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। ये जब तक आप नहीं जानते, आप अकाउंट्स क्या सीखोगे? और आपको ऐसा सीखना है कि आप जब बूढ़े हो जाओ 80 साल बाद, आपका छोटे छोटे नाती पोते जो भी पूछे, आपको याद हो अरे दया सर ने मुझे पढ़ाया था, मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी मैं भूल नहीं सकता, मैं भूलने दूंगा भी नहीं, आपको मैं भूलने दूंगा भी नहीं। तो इसलिए आपको यह समझना है कि ऐसे होता क्या है। अंडरस्टूड ना? क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? 1 सेकंड, चलो 1 सेकंड होल्ड करो। ओके, तो ये आपकी एसेट्स है। अब हम आते हैं एक्सपेंस एंड लॉसेस, राइट। अच्छा, अगर आप बिजनेस करोगे, राइट, अगर आप बिजनेस करोगे तो आप बिजनेस में खर्चे जरूर करोगे। अगर आप खर्चे नहीं करोगे तो क्या आप बिजनेस कर सकते हो? नहीं कर सकते।
है ना। तो किसी भी बिजनेस को चलाने के हमें खर्च करने पड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंस। और बिजनेस करते हुए हमें कुछ नुकसान भी होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉसेस। ओके, अब जैसे आपने बिजनेस किया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे एक फ्रेंड ने कहा भाई चाय वाला बहुत फेमस है, मैं चाय का स्टॉल खोलूंगा, कि सर मैं चाय वाला बनना चाहूंगा, तो बन जा। तो उसने कहा तो मैं करूं तो क्या खर्च करना होगा, मैंने उसे बताया। बोला, उसने कहा कि देखो थोड़ा सा मुझे बताओ क्या करना है, राइट। चलो, तो मैंने उसको कहा अच्छा तो इसमें, अच्छा सॉरी 1 सेकेंड, मैं थोड़ा एसेस में और आ जाता हूं बच्चों, थोड़ा सा और आपको डिटेल में बता दूं एक तो, ठीक है, फिर देन आई कम टू एक्सपेंस एंड लॉसेस। अब देखो बच्चों, मैं आया एसेस की, दूसरा मैं एक एग्जांपल दूं आपको, क्या हुआ एसेस, और मैं बताऊं प्रॉपर्टी, आपको समझ में आ गई ये क्या है, सब कुछ समझ में आया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। क्या हुआ, अचानक मेरे फ्रेंड का फोन आया, वो मेरे को फोन किया और बोला कहाँ हो, हम बोले पढ़ा रहे हैं। बोले प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, आप प्लीज थोड़ा जल्दी से इस नर्सिंग होम में आ जाइए। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैं डर गया, मैं डरा कि क्या हुआ भाई, कैसा हुआ। तो मैं दौड़ा दौड़ गया, और जैसे मैं वहां पे पहुंचा, वहां से नर्स दौड़ती हुई आई, और नर्स ने, और जो मेरे फ्रेंड थे वो एक्चुअली साइंस के स्टूडेंट, तो नर्स ने आते हुए बोला बधाई हो बधाई, आपके घर में एसिड पैदा हुआ है। तब तक मेरे फ्रेंड को गुस्सा आया, बोला अरे देखो यार ये क्या बोल रही है, सबके घर में आदमी पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा होता है, किस जानवर का नाम बता रही है, बोल रही है एसिड पैदा हुआ है। मैंने बोला वेट, मैंने उसके पॉकेट से 2000 का नोट निकाला और मैंने नर्स को दे दिया। देन माय फ्रेंड गॉट वेरी एंग्री एंड ही सेड अरे यार उल्टा वो जानवर का नाम बता रही है कि मेरे घर में जानवर पैदा हुआ है और तुम उसको 2000 रुपए भी दे रहे हो। बोला कोई बात नहीं, हमने बोला ऐसा है कि आपके घर में एसिड पैदा हुआ है, इसका मतलब है ये आपके घर में बेटा पैदा हुआ है, उसका बोलने का मतलब ये है। बोला ओ इसीलिए वो ऐसे बोल रही थी। हम बोला हाँ। बोला पता है क्यों ऐसे थे? बोला क्यों है? बोला अरे फ्यूचर में, देखो क्या बोला उसने, फ्यूचर में बहू आएगी। पहले सुनो बच्चा, फ्यूचर में बहू आएगी, साथ में पैसे लाएगी। तो ये फ्यूचर में बहू आएगी मतलब बेटा वो जरिया है जिससे फ्यूचर में पैदा, जो कि नहीं, गलत है, डाउरी नहीं लेना चाहिए, वेरी रॉन्ग थिंग एंड आई ऑलवेज आई एम वेरी मच अगेंस्ट टू दैट, बट मैं एग्जांपल में लेता हूं, ठीक है, तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। तो मैंने कहा बच्चा, जैसे मैंने कहा कि बेटा पैदा हुआ, उसे समझ में आ गया ऐसे पैदा हुआ, ओ 20 साल बाद बहू आएगी, साथ में कैश और ज्वेलरी लाएगी। बोला ओ हो यार, उसने बोला 2000 क्यों दिया है, 2000 और निकाल के दे देता। सुसी ये है एसेट, अंडरस्टूड और नॉट। तो आपको ये समझना है कि जब मैं बात कर रहा हूं किसी चीज का, तो आपको एनालाइज करना है, अरे ये क्या है, फ्यूचर में मेरे उसके पैसे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आ सकते हैं, आएगा, आ सकते हैं, आएगा, जैसे मैंने कहा आ सकते हैं, आएगा, फ्यूचर में आएगा, साथ में पैसे लाएगा, उसी को हम बोलेंगे एसेट्स। और देखो जितने भी प्रॉपर्टीज हमारे पास होंगी, जब चाहो आप उससे फ्यूचर में पैसे ला सकते हो, इसीलिए उसे एसेट कहा गया है। ओके बच्चों, अब मैं आता हूं एक्सपेंस एंड लॉसेस में, ठीक है। अच्छा ये समझ में आया। अच्छा एक और एग्जांपल, अब आता हूं मैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में। एक्सपेंस एंड लॉसेस, बिजनेस आप करते हो, मैंने कहा एक मेरा स्टूडेंट आया और उसने मेरे से रिक्वेस्ट किया, सर मुझे आज के डेट में बहुत चाय का बहुत डिमांड हो गया है, बिक रहा है बहुत ज्यादा, चाय वाला लोग फेमस हो जाता है, तो मुझे भी कुछ चाय की स्टॉल खोलनी है, तो सर क्या क्या खर्चे करने पड़ेंगे। मैंने उसे कहा तू चाय पत्ती खरीदेगा, जिसको रॉ मटेरियल बोलेंगे, तो तुझे परचेस करने पड़ेंगे, तो तुम्हारा खर्चा है। तो मैंने उसे क्या बोला, आपको परचेस करने पड़ेंगे, तो देखो उसके लिए खर्चा हो गया, राइट। जब सामान मंगाएगा तो उसके लिए कैरेज भाड़ा देना पड़ेगा, अरे भाई पैदल तो लेकर आएगा नहीं, माथे पे रख के लाएगा नहीं, तो उसे कैरेज देना पड़ेगा, ये भी उसका खर्चा हो गया, राइट। उसने कहा कि भाई अकेले मेरे से चाय नहीं संभलेगा, मैंने कहा एक किसी को रख लो। बोला ठीक है, एक बंदे को मैंने रख लिया, तो उसे मैं पैसे दूंगा जिसको हम लोग बोलेंगे वेजेस, तो देखो ये भी उसके लिए खर्च हो गया, राइट।
बोला वो जो गाड़ी चाहिए, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। मैंने कहा एक काम करो, तुम जाके भाड़े में ले लो, अब तुम उसका रेंट दे दो। लो तो बताओ, रेंट भी खर्चा हो गया। तो देखो, जब वो बिजनेस करना चाह रहा है, वो रेंट भी उसके लिए खर्चा हो गया। अरे भाई, रेंट भी हो गया, लेकिन लाइट भी चाहिए, रात में कैसे बेचेगा? उसने कहा चलो हम लाइट भी ले लेते हैं। मैंने उसको लाइट का अरेंजमेंट करवा दिया, उसको बोल दिया मंथली आपको देने पड़ेंगे। तो देखो, लाइट भी उसके लिए खर्च हो गए, राइट? तो लाइट भी उसका खर्चा हो गया, राइट? तो देखो, परचेज है, कैरेज है, वेजेस है, रेंट है, लाइट है। उसने कहा नहीं, मेरे को अपने बिजनेस को और बढ़ाना है, मुझे सर मेरे बिजनेस को और एक्सपेंड करना है। मैंने कहा तो क्या करेगा तू? बोला कुछ एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दे। बोला सर हम तो आपके स्टूडेंट हैं। बोले ना सर, मैं थोड़ा एक पैम्पलेट बना के सारे स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। मैंने कर लिया। तो देखो, उसे एडवर्टाइजमेंट में भी खर्च कर दिए। देखो, ये भी उसके एडवर्टाइजमेंट के खर्च हैं, एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए इसने, ये भी इसके एक्सपेंसेस हैं, राइट? उसने इलेक्ट्रिसिटी दिया, इलेक्ट्रिसिटी में भी उसने खर्च किए। रेंट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक साथ आप बोल सकते हो, ठीक है ना? तो इस तरह से एक्सपेंसेस करते हैं। और भी बहुत सारे चार्जेस हैं, मैं डिटेल में बाद में जाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, आप समझिए ये चारों चीज है क्या। अंडरस्टूड है? ठीक है। अब देखिए, ये सब जो खर्च आप करते हो, देखिए खर्च किसी भी पर्पज से हो, जब आपको लगता है कि खर्च हो रहा है, बहुत तकलीफ होता है, दुख होता है, ठीक है ना? बहुत दुख होता है। तो क्या होता है? गम। क्या होता है आपको? तो जब आपको खर्च करने से पैसे जब आपके पास से जाते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं गम। गम मतलब दुख, राइट? आपको इससे दुख होता है, गम पैदा होता है। भैया, जब भी हम आपसे पॉकेट से, अगर आपके पॉकेट से खर्च हो रहा है, तो आपको दुख होता है। तो बिजनेस के लिए सारे खर्चे हैं, आपको और भी बहुत सारे खर्चे हैं बच्चे। मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूं, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू द व्हाट इज द टर्म्स। मैं आपको टर्म सिखा रहा हूं, आपको ये समझना है ये चार पिलर में फर्क क्या है। अगर आपके पास चार फ्रेंड है, अगर चारों का आपको डिफरेंस ही ना पता हो, एक जैसे चारों देखेंगे तो आप कैसे एनालाइज करोगे कौन रामू है, कौन श्यामू है, कौन अकबर है, कौन बीरबल है? यू कैन नॉट रियलाइज दैट। तो आपको पहले उनमें क्या डिफरेंसेस है वो इंपॉर्टेंट है समझना, देन आप उनके मेन मोटिव, आप तब आप उनको एनालाइज कर पाओगे। ये आपका गम है, राइट? ओके, अब पता है कम हो गया। अब मैं आता हूं इनकम। इनकम क्या होता है? ठीक है, इनकम का मतलब होता है जब आप बिजनेस करते हो और आपके सामान को आप बेचते हो, सेल करते हो, प्रॉफिट आना चालू होता है, उसे हम इनकम बोलते हैं। मतलब यू आर स्टार्ट गेटिंग प्रॉफिट, ठीक है? और आपको क्या मिलती है? खुशी। क्या मिलती है? खुशी। मतलब जब आपको कभी खुशी जब आती है, देखिए अभी कभी खुशी, और यहां पे मैंने लिखा कभी गम। तो देखो, कभी खुशी कभी गम, ना भूलेंगे कभी हम। कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, कभी भूलेंगे ना हम। मतलब जब भी मैं बोलूं खुशी आई, खुशी आई, तो जब मैं बात बोल रहा हूं आई, तो मतलब इनकम आ रहा है। समझ में आ गया? और जब मैं बोल रहा हूं दुख हो रहा है, पैसा जा रहा है, उसे हम लोग गम बोलते हैं। तो व्हेन आई एम सेइंग कभी खुशी, तो बोलोगे इनकम, कभी गम तो बोलोगे क्या? एक्सपेंस एंड लॉसेस, राइट बच्चों? अब बिजनेस में इनकम कैसे है? इनकम के देखो, आप सेल्स करोगे तो आपको इनकम आएंगे, आपको कहीं से कमीशन रिसीव हुआ, वो बिजनेस के लिए इनकम है। किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा और वहां से आपको डिविडेंड मिले, वो आपके लिए इनकम है। आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी बिजनेस के पास, आपने उससे भाड़े में दे दिया, किसी को रेंट में दे दिया, और आपने वहां से रेंट रिसीव किया, तो आपके लिए वो इनकम है, खुशी आता है। जब भी आपका बिजनेस इनकम करता है तो आपके पास खुशी आती है, और जब भी खर्चे होते हैं तो गम आता है। इसीलिए मैंने कहा कभी खुशी कभी गम। पता ना, शाहरुख खान का पिक्चर था शायद, उसमें गाना था कभी खुशी कभी गम। तो शाहरुख खान याद है? तो जब शाहरुख खान याद है, जो मेरे लाइफ का को चेंज करने में कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो भैया मुझे उसे याद रखना है जो एक्चुअली में मेरे लाइफ में कभी खुशी ला सकता है और कभी गम ला सकता है। तो चलो याद करते हैं खुशी और गम। ओके बच्चों,
ठीक है। अब देखिए और भी क्या हो सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीव, अगर आपने बैंक में पैसे रखे हैं बिजनेस के और वहां से बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसी भी आप बोलेंगे इंटरेस्ट रिसीव। और क्या हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव, देखिए ये सबसे आपको खुशी मिलेगी बिकॉज यू आर रिसीविंग इनकम, अंडरस्टूड ना। सेल्स, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ओके, ये सारी चीजें आपके इनकम, ओके। अब आते हैं बच्चा लायबिलिटी, क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब अब हमें समझना है कि लायबिलिटी क्या है, ठीक है। अभी तो मैंने क्या किया, एसेट को बेटा बना दिया, लड़के बहुत खुश हो रहे हैं, बट क्या करूं। चलो लायबिलिटी आपको मैं बताता हूं बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्या होता है। लायबिलिटी का मतलब होता है बच्चों बर्डन, लायबिलिटी का मतलब है बर्डन, टेंशन, माथा दर्द, माथा में आपके दर्द हो रहा है, अरे भैया टेंशन होगा तो माथा में दर्द भी होगा, हेडेक है, यू आर गेटिंग ए हेडेक, ये भी आपके लिए लायबिलिटी मतलब द मनी which you need to pay to someone in future is known as liability. Liability जब आपके ऊपर बर्डन आ जाए या टेंशन क्रिएट हो जिस चीज से, वही आपके लिए लायबिलिटी है। द मनी, जो पैसे आपको किसी को फ्यूचर में पे करने हैं, वही आपके लिए लायबिलिटी है। और हिंदी में से बोले हम तो इसको कर्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ज, आपके सर पे कर्ज है, ठीक है। तो इसे लायबिलिटी क्यों कहा गया है, बिकॉज लायबिलिटी से आपका जब भी आपके सर पे कर्ज होगा, ऑब्वियस बात है हेडेक होगा, माथा दर्द होगा, बर्डन होगा, टेंशन होगा, राइट। चलिए अब मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं। एक मेरे फ्रेंड है, अचानक उन्होंने मुझे फोन किया, बोला बहुत दुख का बात है, जल्दी से आप नर्सिंग होम आ जाइए। फिर मैं गया दौड़ा दौड़ा, जैसे मैं पहुंचता हूं अचानक नर्स दौड़ी आती है और दौड़ के बोलती है, बधाई हो बधाई, आपके घर में लायबिलिटी पैदा हुई है। और जैसे वो बोलती है बधाई हो बधाई, आपके घर में लायबिलिटी पैदा हुई है, तुरंत जो मेरे फ्रेंड है वो उससे गुस्सा हो जाते हैं, बोला अरे यार सबके घर में लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा होता है, बोला मेरे घर में लायबिलिटी पैदा हुई है, कौन से जानवर का नाम ले रहा है। मैंने फिर क्या किया, फिर 2000 का निकाल के पॉकेट से उसके दे दिया। एंड माय फ्रेंड गॉट वेरी एंग्री एंड ही सेड, अरे किसी घर में यार तुम किस जानवर का नाम वो बता रही हो और तुम उल्टा पैसा दे रहे हो उसको। मैंने बोला होल्ड ऑन, वो चली गई। मैंने उसे कहा देखो बेटा, देखो भाई, ये इसलिए वो बोली, मैंने उसने कहा लायबिलिटी क्योंकि आपके घर में बेटी पैदा हुई है, बेटी पैदा हुई है, तो आपको मालूम है कि फ्यूचर में शादी करके जाएगी, शादी करके जाएगी, पैसे, होल्ड अ सेकेंड बच्चा, फ्यूचर में शादी करके जाएगी, पैसे लेकर जाएगी, मतलब ये लेकर जाएगी, मतलब ये समझिए कि फ्यूचर में आपको उसकी शादी करनी पड़ेगी, आपको उसे उसकी शादी में पैसे खर्च करने होंगे जिसके लिए आज से जमा करना है। यू नो दैट कि फ्यूचर में आपको पैसे देने होंगे, अंडरस्टूड ना। इसीलिए बेटी को लायबिलिटी की तरह नर्स ने कहा, पर लड़के बहुत खुश हो रहे हैं सर, तो लड़कियों को लायबिलिटी बोल रहे हैं, और हमारे बाबा ज्यादा खुश ना हो, आजकल ये लोग एसेट हो गई है और तू लोग लायबिलिटी बनता जा रहा है। तो बेटा ध्यान से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो और दिल लगा के पढ़ो, देश को बदलो, दुनिया बदलो, खुद को बदलो एंड पूरी सोसाइटी को बदलो। ये पावर है आप सब में, ठीक है। ये जस्ट मेरा एग्जांपल है, डोंट टेक इट एज अदरवाइज कि सर मेरे को लायबिलिटी बोला, लेकिन एग्जांपल के लिए सिर्फ मैं मानता हूं तो लायबिलिटी बेटी। तो जब मैं बात करूं बेटा एसेट है, फ्यूचर में पैसा लाएगा,
अरे बाबा पैसे ही नहीं लाएगा, दहेज भी लाएगा, तो पापा को पता है फ्यूचर में पैसे आएंगे, इसलिए एसेट है। और लायबिलिटी का मतलब है फ्यूचर में पैसे जाएंगे, तो जाएंगे मतलब क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। अंडरस्टूड ना? जैसे कि एग्जांपल क्रेडिटर्स। अब मैं बोल रहा हूं क्रेडिटर, ऑब्वियसली मैं डिटेल में सारे टर्म्स बाद में बताऊंगा, बट क्रेडिटर्स मतलब जिससे आपने सामान उधार में खरीदा है उसे क्रेडिटर्स बोलते हैं, तो आपको फ्यूचर में उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो आपके सर में हेडेक है ना, टेंशन है ना, माथा दर्द है ना, लायबिलिटी है। दिस इज नोन एज द लायबिलिटी। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग अ पेन इज अ लायबिलिटी। अंडरस्टूड ना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी खर्चा देना बाकी है, किसी को पेमेंट करना बाकी है, आपने सैलरी नहीं दिया, वेजेस नहीं दिया, स्टेशनरी का नहीं दिया, कुछ भी खर्चा जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी, आउटस्टैंडिंग का मतलब बच्चा बाकी है, वही आपके लिए लायबिलिटी है। ठीक है ना? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लायबिलिटी है। जैसे मान लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको मिलती है, तो बैंक आपके को ये मौका देता है कि अगर आपके अकाउंट में 10 रुपए हैं तो भी आप चाहें तो किसी को 50 रुपए का चेक काट के दे सकते हैं, तो 40 रुपीज बैंक अपनी तरफ से क्रेडिट फैसिलिटी आपको देता है, तो वो आपके सर पे लोन हुआ, 40 रुपीज आपको बाद में बैंक को रिटर्न करने पड़ेंगे, इसीलिए बैंक ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी है। अंडरस्टूड? उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर्स, लोन, आपने किसी से लोन लिया है तो ऑब्वियस ही बात है ये भी आपको फ्यूचर में देने पड़ेंगे। समझ में कि नहीं है? तो लोन भी लायबिलिटी है। और अभी फिलहाल के लिए कैपिटल को भी हम लायबिलिटी में ही ट्रीट करते हैं, बाद में डिटेल में बताएंगे कैपिटल एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि कैपिटल लायबिलिटी की तरह क्यों ट्रीट होता है। मान लीजिए आप ये बिजनेसमैन हो, ठीक है, ये बिजनेस है और आपको बिजनेसमैन और बिजनेस को दोनों को अलग ट्रीट करना है। दिस इज बिजनेसमैन और ये आपका बिजनेस है, बट आपको दोनों को अलग अलग इंसान की तरह ट्रीट करना होगा। आज बिजनेस ने बिजनेस को पैसे दिए तो बिजनेस के पास कैश आए हैं, बट इसे कैपिटल कहा जाता है। लेकिन ये जो कैपिटल बिजनेस ने लिया है बिजनेसमैन से, फ्यूचर में इसे वापस करना है। तो जब भी फ्यूचर में आपको किसी को देना होता है, मैंने कहा फ्यूचर, जैसे मैं फ्यूचर की बात करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो लायबिलिटी है, इसीलिए कैपिटल को मैं लायबिलिटी में कैटेगरी में डालता हूं। तो मतलब ये जब भी मैं बोलूं फ्यूचर में पैसा जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, तो आपके लिए लायबिलिटी है। ओके बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आया। अब फिर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, बेटा एसेट है, दहेज लाएगा, पापा को बहुत खुशी मिल रहा है, बेटा पैदा हुआ है, बहुत दहेज लाने वाला है, अरे नालायक पढ़ाई कर, तब पैसे आएंगे। लेकिन पहले खड़ा तो कर अपने आप को, फ्यूचर में पैसे आएगा, बहू भी लाएगा, दहेज भी लाएगा, इसलिए बेटा ऐसे